कौन से स्किल हमें सीख के यहाँ पे आने चाहिए थे। परमानेंट हायर कर सकती हैं जिसके अंदर एजाइल भी आ जाती है। ये वो एजेंसीज़ है जो आपको जॉब दे देती हैं, आपको पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी कौन सी एजेंसीज़ हैं जिनके साथ आप जुड़े रह के अपनी परमानेंट जॉब यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि आप यहाँ परमानेंट सेट हो सकते हो। एंड इट्स ट्रू, तो ये वो एजेंसीज़ हैं यहाँ पे जो बहुत ही यूज़फुल रहती हैं, लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने इन एजेंसीज़ में लाजमी अप्लाई करना है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारी एजेंसीज़ में। तो अगर तो आपके अंदर वो स्किल्स हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं कि आपके लिए जॉब बेस्ट है ना, तो आप डेफिनेटली इन एजेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान या जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ से आना तो एक किस्म का एक आसान हो ही जाता है, लेकिन जो यहाँ पे आजकल के हालात के लिहाज से ना बात करें तो आज जो मेन प्रायोरिटी ना यहाँ पे वो आपकी यहाँ पे जॉब ही होती है। जॉब चली जाए तो बहुत स्ट्रेस होता है, जॉब नहीं मिल रही तो भी स्ट्रेस होता है। तो आपने अपनी हर तरह कोशिश कर देनी, जो भी रास्ते आपको यहाँ पर नज़र आते हैं ना, कोई भी ऐप्स हैं, कोई भी वेबसाइट्स, आपने ये नहीं देखना फजूल है कौन सा कोई रिस्पॉन्स आएगा। नहीं, रिस्पॉन्स आपको करते हैं, नो डाउट थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि उन पर सेवरल सीवीज़ होती हैं, आपकी थोड़ी होती है, लेकिन आपने अप्लाई लाजमी करना है। ये चीज़ कभी भी यहाँ पे आके माइंड में नहीं रखनी कि फ़जूल ऐप है, यहाँ पे अप्लाई करने से कुछ भी नहीं होगा, इस वेबसाइट पे अप्लाई करने से कुछ भी नहीं होगा। होता है, क्यों नहीं होता भाई, करोगे तो होगा ना। सो यहाँ पे मैं आपके साथ उन एजेंसीज़ के यहाँ पे नेम शेयर कर रही हूँ जिनकी वेबसाइट्स पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन एजेंसीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो आते साथ ही वो है जी 7 स्टार एजेंसी, एंड सेकंड वन इज़ कोर रिक्रूटमेंट, एंड थर्ड वन इज़ डायरेक्ट स्टाफ यूके। ये वो एजेंसीज़ है जो आपको जॉब दे देती हैं, आपको पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, लेकिन ये आपको परमानेंट जॉब्स के लिए नहीं हायर करती ना, कि अगर आप यहाँ पे सेट होना चाहते हो, परमानेंट जॉब करना चाहते हो, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे आके होती है कि जॉब मिले तो सही ना, कोई तो मिले ना। तो यहाँ पे आप इन एजेंसीज़ में ना ऑनलाइन आप सर्च करोगे ना गूगल पे सिंपली, तो आपको सामने इनकी वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इनकी एजेंसीज़ में ना आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी उनके पास कोई ना कोई सीट होगी तो आपको वो डेफिनेटली कॉल करेंगे और करते हैं। जबकि कह लो ना एक सीज़न होता है जॉब्स का, लाइक यहाँ पे अब समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अब तो बहुत ही जॉब्स निकली हुई हैं ना, बहुत। इवन के एजेंसीज़ खुद हायर कर दी हैं कि उनके ना होते हैं, पम्फलेट्स दे रहे होते हैं कि ना आप आएँ, हमारे पास सीट्स हैं, अप्लाई करें। तो अब इनके पास ना बहुत जॉब्स हैं। तो आप अगर आ चुके हैं ना यहाँ पे माई इनटेक वाले, तो स्पेशली माई इनटेक वाले आते हैं ना, ये वाले काम सारे लाजमी कर लें। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐप्स बताई थी ना, किन किन ऐप्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो जॉब, वो ऐप्स अपने मोबाइल फ़ोन में लाजमी इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा इन एजेंसीज़ में अप्लाई आपने लाजमी करने आते साथ ही। अब आप अपनी परमानेंट जॉब कैसे फ़ाइंड कर सकते हो? लिंक्डइन के बारे में तो आप लोग सारे जानते होंगे। तो आपने एक ना बहुत ही अच्छी सी अपनी ना प्रोफाइल उसके ऊपर बनानी, मोस्टली लोगों की होगी भी ना, लेकिन आपने मोस्टली यहाँ पे क्या करते हैं लोग, उसको बना के छोड़ देते हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठाते। तो आपने जनाब क्या करना है, अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है यूके के रिलेटेड सारा। आपको उसके अंदर आपने अपनी एबिलिटीज़ मेंशन करनी है। आपको ड्राइविंग आती है या आप डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हो, आप IT आपने किया हुआ है, जो भी किया हुआ है ना, आपने वो सारी डिटेल्स ना उसके अंदर अपलोड करनी। बहुत ही प्रोफेशनल टाइप की आपकी प्रोफाइल जो है ना वहाँ पे होनी चाहिए। अगर तो आपकी प्रोफाइल होगी ना तो उसमें इतनी लगातार जॉब्स आती हैं ना कि आप लिंक्डइन के थ्रू ना डिफरेंट एजेंसीज़ में, डिफरेंट जगह पे ना आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपने अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है ना, तो आपने ना सबसे पहले इन एजेंसीज़ को ना लाजमी यहाँ पे फॉलो कर लेना है, क्योंकि ये वैकेंसीज़ निकालती रहती हैं एजेंसीज़, और ये परमानेंट भी हायर करती हैं। हो सकता है आप जब आ रहे हो एज अ स्टूडेंट तो आपको मोस्टली पार्ट टाइम जॉब मिलती है ना, तो आपके जो अगर आप बैचलर पे आ रहे हो आपको 3 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हो, लेकिन उसके बाद जब आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है, आपको कोई ना कोई परमानेंट जॉब चाहिए होती है जो आपको आगे रेफ़र कर देना, तो आप इन एजेंसीज़ में ना अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, कोई ना कोई जॉब आपने पहले की होगी। सो आपने इन एजेंसीज़ को फॉलो अप कर लेना है लिंक्डइन पे, तो आपको लाजमी यहाँ से ना कोई परमानेंट अच्छी जॉब मिल जाएगी। फर्स्ट वन यहाँ पे आ जाती है हेज़ यूके, एंड सेकंड वन जो आप अप्लाई कर सकते हो वो होती है रेड लाइन ग्रुप एजेंसी। ये मतलब एक बड़ी एजेंसीज़ हैं जो आपको हायर करती हैं और वर्ल्ड वाइड आपको यूके में ना कहीं भी हायर कर सकती हैं आपको। सो ये आपने इसको माइंड में लाजमी रखना है इन एजेंसीज़ को।
इसके अलावा और भी बहुत बड़ी एजेंसीज़ हैं जो आपको परमानेंट हायर कर सकती हैं, जिसके अंदर एजाइल भी आ जाती है। एजाइल कंपनी है और इसके साथ एक माइकल पेज है, वहाँ माइकल के नेम से, उसमें आप उनको फॉलोअप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट होती हैं, आपको ना चीज़ें जिन पे सर्च आउट तरह काम करना पड़ता है, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करते ना, ये आपको लाजमी हायर करती हैं। आपके अंदर ना अभी जो कंपनीज़ हैं ये ज़्यादातर आपको, अगर तो आपको कोई IT की जॉब आती है तो ये कंपनीज़ आपके लिए बेस्ट हैं। अब यहाँ पे परमानेंट अगर तो उनको आपका काम पसंद है तो ये कंपनीज़ आपको रेफ़र कर सकती हैं। ये कंपनीज़ बहुत जॉब देती हैं, ये वाली सारी एजेंसीज़ जो है ना। तो आपने क्या करना है, इनको अपने लाजमी एजेंसीज़ को ना, जब आप UK में आए ना, इन एजेंसीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ देखते रहा करें कौन सी जॉब आ रही है, किस टाइप की जॉब आ रही है, ताकि आपको ना टाइम टू टाइम सारी चीज़ों का ना पता चलता रहे। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ ऐप्स शेयर की थी उन पे लाजमी अप्लाई करते हैं। तो अगर तो आपका यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है तो आपको इस तरह से जॉब लाजमी इंशाल्लाह आपको ना लाजमी यहाँ पे मिल जाएगी। सर थोड़ा सा आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है यहाँ पे आके कि हम कैसे अप्लाई करें, क्या होगा यहाँ पे आके। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने ना ध्यान पे रखनी होती हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़ है वो कि हमें जल्दी जॉब मिल जाए, किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वो कुछ सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब नए आए थे ना, हमें भी नहीं पता था। तो मैंने भी ऐसे यूट्यूब पर सर्च करना कि मैं कहाँ पर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ और कैसे अप्लाई करूँ, तो इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो यहाँ पर जो बंदा आता है ना, अगर आपको कोई चीज़ बताता है तो ऑब्वियसली उसको वो सारा उन चीज़ों से ना गुजरा होता है, उसने वो सारी चीज़ें फेस की होती हैं। सो अगर तो आपको कोई एक अच्छी चीज़ बता रहे हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपको उसको ना फॉलोअप करना चाहिए। वो आपके फ़ायदे के लिए होती है और वो लाजमी ना वो चीज़ कहीं ना आपके काम आती ही आती है। इसके अलावा जो आपके पास तीसरा रास्ता बचता है ना कि आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है कि आपको खुद जाना पड़ेगा। खुद जाएं और डिफरेंट जगह पे ट्राई करें। लाइक जो आपको फ़र्स्ट में अगर जो कोई जॉब मिलती है ना, तो वो आपको कर लेनी चाहिए, कैसे भी हो। मैं कहती हूँ आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप 1 महीना फ्री रह लोगे, 2 रह लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, खुद ही आपको यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है। सो आपके लिए बेहतर यही कि जब आप आए हो ना, ऑनलाइन भी ट्राई करो और ख़ुद भी जाओ, फिज़िकली भी जॉब ढूंढने की कोशिश करनी है आपने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाना है। बहुत से लोग शाय फील करते हैं इस चीज़ में कि हम खुद कैसे जाएं, कि अगर उन्होंने कह दिया नहीं है तो क्या एम्बेरसमेंट फ़ील होगी। ऐसा यहाँ पे तो ना सीन करना ही नहीं है ना। आपने ना क्या करना है, आपने निकल जाना है। कोई भी आपको रेस्टोरेंट या आपको ग्रोसरी स्टोर कुछ भी आपको नज़र आता है ना, आपने हर ग्रोसरी स्टोर में घुस जाना है जो कि आपके घर के आसपास जहाँ पे आपने फ़िलहाल स्टे किया हो ना, वहाँ से निकल जाओ। एटलीस्ट कुछ ना जाके वहाँ फाइंड आउट करो, कुछ ना कुछ पता करो। सो आसपास अगर आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर या फिर आपको रेस्टोरेंट में कोई अगर कोई मिल जाती है ना, कोई भी छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, वो आपको कैश इन हैंड पे भी रख लेते हैं। तो शुरू में अगर तो आपको कैश इन हैंड पे जॉब करनी पड़ती है ना, तो आप कर लें। उसके साथ आप अपनी NI नंबर पे कोशिश करें कि आपको NI पे जॉब मिल जाए, क्योंकि वो आपको अच्छा पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैश इन हैंड। वो एक मजबूरी के तौर पर लोग काम कर रहे होते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप खुद जाएँ रेस्टोरेंट्स में, ग्रोसरी स्टोर में जो आसपास आपके हैं ना। इसके अलावा कोई भी आपके आसपास शॉप है ना, यहाँ पे सैलून्स का बहुत काम है, लड़कों को तो चाहिए। मैं कहती हूँ लाजमी ना बार्बर का काम लाजमी सीख के आएँ। यकीन करें, कैंची चलाते हैं और 10 पाउंड ले लेते हैं, बहुत अन्नी कमाई है रेस्टोरेंट में। लड़कियाँ और लड़के ये काम यहाँ पे आकर ना ये वाली जॉब कर सकते हैं और बहुत ही मजाक के अलावा बहुत पैसा है इन सब चीज़ों में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आके पता चलती हैं कि हमने कौन से स्किल हमें सीख के यहाँ पे आने चाहिए थे और कौन से स्किल हमने क्यों नहीं सीखे। हम सीख भी सकते थे, हमारे पास टाइम भी था। तो बहुत ही ऐसे स्किल्स हैं ना जो हमें पाकिस्तान में रह के ना वो यूज़लेस लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ना हमारे बहुत काम आते हैं। सो आपने इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है कि वहाँ जाके आपने बेसिकली करना क्या है। ऐसा नहीं आपने करना है कि वहाँ जाके देखी जाएगी, वहाँ जाके नहीं देखी जाती। पाकिस्तान से वो वाले स्किल्स सीख के आओ जिनका आपको पता है हम वहाँ जाके ना ये वाली जॉब कर लेंगे। सो ये वाकई में यहाँ पे आकर अगर आपको कुछ भी नहीं आता होता ना, तो आपको बहुत ही नॉर्मल सी जॉब करनी पड़ती है, जो फिर आपका दिल भी नहीं करता कि हम पाकिस्तान से इतना पैसा लगा के आए और हमें यहाँ पे आके ये वाली जॉब मिली है, नहीं फिर दिल करता। सो अच्छी बात यही कि आपको स्किल सीख के आओ ताकि आपके लिए फ़ायदा मंद रहे, आपको जॉब करने में भी मज़ा आए। और अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करने जा रहे हो ना, मेक श्योर कि अपनी CVs काफ़ी सारी अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि वो यही कहते हैं आपको कि अपनी CV दे जाएं ना, या हमारे पास CV छोड़ जाएं अपनी। तो अगर आपने कहीं भी जॉब सर्च आउट करने जाना है तो अपनी CV अपने साथ लाजमी लेके जाएं। अगर आपका NI नंबर आ गया ना, तो आपके पास आपका NI नंबर भी होना चाहिए। आपको नहीं पता कब आपकी लक खुल जाए कि आप वहाँ जा रहे हैं, उनको किसी ना किसी की ज़रूरत और आपको वो इंटरव्यू लेके तभी आपको हायर कर दे। तो आपके पास आप जब निकल रहे हैं ना जॉब फाइंड करने के लिए, इसी सोच के साथ आपने निकलना है कि हाँ हम
जो है ना वो आज जॉब लेके ही घर वापस आएंगे। सो आपने इन सब चीज़ों का ना अच्छे से ध्यान रखना है। आपने जो भी एजेंसी आपको नज़र आती है, जो भी आपको ऐप नज़र आती है ना ऑनलाइन, तो आपने अप्लाई करना ही करना है। इसके साथ साथ आपने फ़िज़िकल भी जॉब को सर्च आउट करना है। सो आपको इंशाल्लाह फ़र्स्ट 2 वीक्स में ना, अगर आप कोशिश करते हो ना, आपको लाजमी फ़र्स्ट 2 वीक्स में ना जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपका रेफरेंस है तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको जॉब एक बनी बनाई कह लो एक चीज़ मिल जाती है। नहीं तो आपको यहाँ पे आके खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने ना ये वाली सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने लाजमी यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में आते ही, और आपने यहाँ पे आते ही अप्लाई कर देना है। सो बेस्ट ऑफ लक जो लोग आने वाले हैं और जो लोग आ रहे हैं और जो लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पॉइंट किसी को पसंद आ जाए और वो उसके लिए काम आ जाए, तो अप्लाई करना तो अब आप पे डिपेंड करता है ना। आपने अप्लाई करना है हर जगह, तो आपको कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।